दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिकली जानकारी बताने वाला हूं जो कोर्ट के अंदर आए दिन होता है, जो कोर्ट के अंदर कानूनी प्रक्रिया चलती है, जो हजारों केस मैं डेली देखता हूं, हजारों केस मेरे पास में चल रहे हैं। तो उनके अंदर कोर्ट के अंदर क्या होता है और केसों के अंदर क्या होता है, ये पूरी कोर्ट की प्रक्रिया आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो कोर्ट के अंदर अगर आपका जमीनी कोई भी विवाद चल रहा है, चाहे यहाँ पे कोई कब्जाधारी हो या संपत्ति का मालिक हो, वो अगर कोर्ट के अंदर ये कागज लगाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो उनके पक्ष के अंदर कोर्ट डिसीजन देगी, निर्णय देगी। यानी कि हार जीत का फैसला केवल इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही होता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स यानी कि ये कागज ऐसा कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि ये कागज आपको कहाँ से बनवाना है और किस तरीके से लगवाना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जानकारी जल्दी से आपको कोई भी नहीं बताएगा, हर कोई नहीं बताता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों अगर जमीनी कोई भी विवाद यानी कि संपत्ति प्रॉपर्टी का कोई भी विवाद अगर आपका कोर्ट के अंदर चल रहा है, ऐसा कोई भी केस चल रहा है, तो उसके अंदर इस कागज की बहुत ही अहमियत है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कागज होता है, ये डॉक्यूमेंट्स होता है जो पूरे के पूरे केस को झुका देता है, एक पलड़ा भारी कर देता है, एक पलड़ा कमजोर कर देता है। यानी कि जिनके पास में कागज होता है उनकी जीत हो जाती है, कोर्ट उन्हीं के पक्ष के अंदर डिसीजन सुनाती है। तो ये कागज इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कैसे बनवाना है, कहां से बनवाना है। तो इनमें पहला कागज तो जो आपके आसपास नगर पालिका है, तहसील है, कलेक्ट्री है, वहां से बनवाना है। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक करना है, एक नोटरी के पास जाना है, वहां पर एक स्टाम्प पेपर नोटरी के ऊपर आपको सारी बातें लिखवानी है कि आपको आखिरकार ये संपत्ति कहां से और कैसे मिली है और इस संपत्ति के आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और प्रेजेंट स्थिति इस संपत्ति की क्या है, यानी कि वर्तमान के अंदर इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसका कब्जा है, किसने कर रखा है, कितने समय से कर रखा है। और आज भी ये कानूनी तरीके से संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन आपकी ही है, बस ये कब्जेदार यहाँ पे आके अवैध रूप से कब्जा करके बैठा है, इसको आपको हटवाना है। जो भी बात आप इस एफिडेविट शपथ पत्र के अंदर लिखवा रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक लिखवा रहे हैं, कोई भी इसमें गड़बड़ी आपने नहीं की है। तो ये एक स्टाम्प पेपर एफिडेविट नोटरी के जरिए से नोटराइज करवा के आपको बनवाना है। इसके अलावा एक और कागज, एक और डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए कि आखिरकार वो जमीन और प्रॉपर्टी और संपत्ति आपको कैसे प्राप्त हुई है, कहां से आई है। अगर आपने किसी से खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री करवाई है, तो आपके पास में रजिस्ट्री होनी चाहिए। या फिर वो संपत्ति पैतृक पुश्तैनी संपत्ति है, वसीयतनामा हुआ है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास में जिसके जरिए से आप ये साबित कर सकते हैं कि पैतृक तरीके से पुश्तैनी संपत्ति आपको प्राप्त हुई है, या फिर वो संपत्ति आपको दान पत्र गिफ्ट डीड के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो इससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। तो इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है और वो जो नोटराइज आपने करवाई है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, इनको अगर आप कोर्ट के अंदर लगाते हैं, कोर्ट को अगर अच्छे से कन्विंस करते हैं, मजबूती से बात रखते हैं, आप ये कोर्ट को बताते हैं कि इस बंदे ने अवैध रूप से आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा है, ये प्रतिकूल कब्जा कानून की शर्तों को भी पूरा नहीं करता है, तो डेफिनेटली 101% कोर्ट निर्णय आपके पक्ष के अंदर देगी, यानी कि जीत का फैसला आपके पक्ष के अंदर आएगा। इसके अपोजिट अगर बातें कोर्ट के अंदर होती है तब हार का फैसला आएगा। तो दोस्तों इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।